इस देह को दान कर दूंगा, पिंड रूपी जो शरीर है उसको मैं खुद ही दान कर दूंगा, लेकिन आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर दें। भगवान कहते हैं मांगो। तो गयासुर फिर एक वरदान मांगते हैं कि भगवान मेरी इच्छा इतनी है कि जो भी इस गया जी धाम में आकर के, जो भी मेरे ऊपर आकर के, भले ही कितना भी गरीब हो निर्धन हो, लेकिन मेरे ऊपर आकर के जो भी श्राद्ध कर्म करे, पिंड दान करे, जो भी फल्गु महारानी का दर्शन कर ले उसका उद्धार हो जाए। सिर्फ उसका ही नहीं, उसके पूर्वजों का उद्धार हो जाए, 21 कुल तर जाए, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। और इतना वरदान प्राप्त करते हैं गयासुर, अपनी इस पिंड को, इस पिंड रूपी शरीर को दान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। ऐसी निर्मल भक्ति थी गयासुर की। और उसी गयासुर के नाम पर इस धराधाम का नाम गया जी धाम पड़ा है। और ये जो यहाँ हर वर्ष पितृपक्ष मेला के उपरांत कितने लोग, श्रद्धालु लोग भीड़ उमड़ती है और जो पिंड दान करते हैं वो इन्हीं की वरदान के कारण, इन्होंने वरदान मांगा था। भगवान अगर कोई असमर्थ है, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं है, तो फल्गु महारानी के तट पर समर्पण भाव से बस इतना कह दे कि प्रभु नारायण मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से बस इतना कह दे, हाथ खड़े करके समर्पण भाव से कि प्रभु आप हमारे पूर्वजों का और हमारा उद्धार करें। बस इतना कहने की जरूरत है, ना पिंडदान करे, ना कथा श्रवण करे, कुछ नहीं करे, बस इतना कहने से ही गया जी धाम में उद्धार हो जाता है। ऐसी मोक्ष की नगरी है गया जी धाम। ये कोई साधारण भूखंड नहीं है, भूमि का कोई टुकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ऐसी महिमा है गया जी धाम की, जो एक बार समर्पण भाव से कह दे उद्धार हो जाता है। मैं खुद अपनी इस पिंड को, इस देह को दान कर दूंगा, पिंड रूपी जो शरीर है उसको मैं खुद ही दान कर दूंगा, लेकिन आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर दें। भगवान कहते हैं मांगो। तो गयासुर फिर एक वरदान मांगते हैं कि भगवान मेरी इच्छा इतनी है कि जो भी इस गया जी धाम में आकर के, जो भी मेरे ऊपर आकर के, भले ही कितना भी गरीब हो निर्धन हो, लेकिन मेरे ऊपर आकर के जो भी श्राद्ध कर्म करे, पिंड दान करे, जो भी फल्गु महारानी का दर्शन कर ले उसका उद्धार हो जाए।